गुड आफ्टरनून गाइस। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको वार्न कर दूं, आप ऑफेंड भी हो सकते हैं, मगर मैं चाहूँगी आप इसे प्रैक्टिकली समझें, ना कि इमोशनली। और ये वीडियो ज़रूर देखें। जाहिर सी बात है, इस वीडियो को सबको समझना चाहिए, लेकिन सबको समझ आएगी नहीं, क्योंकि लोगों की सोच, लोगों का पर्सपेक्टिव कुछ मामलों में इतना फिक्स्ड है कि वो उसे बदलना ही नहीं चाहते। उन्होंने मान लिया है कि कुछ चीज़ें सही हैं तो सही है, चाहे लोग कितना ही उसे गलत बोल दें। स्पेशली बात की जाए इंडियंस की और इंडियन पेरेंट्स की, जहाँ मामला इंडियन पेरेंट्स का आता है, तो दे कंसिडर देयर पेरेंट्स एज गॉड। इवन sacrificing their whole life for their parents is not a very big deal for them. But the main thing is, why have we made this video? To make you aware of the certain things. The point is, we think parenting has a huge impact on person's life. परवरिश बहुत मायने रखती है, आपका चाइल्डहुड बहुत मैटर करता है आपकी ग्रोथ पे, आपकी मैच्योरिटी पे, आपके नज़रिए पे, कि आप किस तरह से दुनिया को देखते हैं, आपकी आदतों पर। स्पेशली आई थिंक कहीं ना कहीं आपकी जो पर्सनालिटी है वो आपके परवरिश का हिस्सा है, वो आपकी परवरिश को झलकाता है, आपकी आदतों पर स्पेशली। बट द मेन थिंग इज़, व्हाई हैव वी मेड दिस वीडियो? टू मेक यू अवेयर ऑफ सर्टेन थिंग्स. द पॉइंट इज़, वी थिंक पेरेंटिंग हैज़ अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑन पर्सनस लाइफ. परवरिश बहुत मायने रखती है, आपका चाइल्डहुड बहुत मैटर करता है आपकी ग्रोथ पे, आपकी मैच्योरिटी पे, आपके नज़रिए पे, कि आप किस तरह से दुनिया को देखते हैं, आपकी आदतों पर। स्पेशली आई थिंक कहीं ना कहीं आपकी पर्सनालिटी का कुछ हिस्सा आपके माँ बाप की परवरिश, उनकी सोच को झलकाता है। आपके इमोशंस उनके मामले में किस तरह से वर्क करते हैं, यह आपको भी नहीं मालूम। कई बार क्या होता है ना, कि हमें भी नहीं मालूम होता है कि हमारी पेरेंटिंग सही है या गलत है। क्यों? क्योंकि हम मानते हैं कि पेरेंटिंग किसने करी है, हमारे पेरेंट्स ने करी है ना, तो वो हमारा गलत तो सोचेंगे नहीं, वो तो हमेशा ही हमारा भला सोचते हैं, क्योंकि उनका सेल्फलेस लव है। तो हम उनके ऊपर कोई सवाल नहीं उठा पाते हैं, उनके प्यार पर कोई सवाल नहीं उठा पाते हैं। हमें लगता है कि जो भी कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, लेकिन एक बात बताऊं, पेरेंट्स भी गलत होते हैं, कुछ चीज़ें गलत हैं, और हमेशा हमें आंखों पर पट्टी बांध के इमोशनली नहीं सोचना चाहिए, हमेशा हर चीज़ों को एग्री नहीं करना चाहिए। कुछ चीज़ें गलत हैं तो उन्हें समझना चाहिए प्रैक्टिकली। आज हम जानेंगे पेरेंट्स क्या क्या गलतियां करते हैं, कहाँ उन्हें भी नहीं मालूम होता है कि वो सही नहीं है, क्या गलत कर रहे हैं, और उनको बदलना चाहिए। बात करेंगे ओनली इन एसेंस ऑफ लाइफ। यहाँ की हर वीडियो नॉलेजेबल होने वाली है, तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। Parents are life givers. Yes, they brought you here in this world. Of course, they expect. But sometimes what happens is, they expect from you much more than they should expect. Parents think all the things that they couldn't do, they must achieve it through their children. लेकिन पेरेंट्स को समझना होगा, we are not anybody's property. Yes, हाँ, आप हमारे लिए सब कुछ करते हैं, आप हमें बेटर बनाने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। यू इन्वेस्ट होल लॉट ऑफ मनी ऑन अस टू सी अस ग्रो, गेटिंग नरिश्ड, गेटिंग प्रोटेक्शन, गेटिंग मैच्योर। बट हम क्या डिसीजन लेते हैं, हम क्या बनते हैं, ये हमारा खुद का डिसीजन है। दैट्स नन ऑफ एनीबडीज बिजनेस। द ओनली थिंग यू कैन डू एज अ पेरेंट इज सपोर्ट अस, गाइड अस, एंड प्लीज डोंट इंटरफेयर। डोंट ट्राई टू मोल्ड आवर डिसीजन। आपका बच्चा जो भी बने, जो भी करे, चाहे वो उसमें मुंह के बल गिरे, उसको गिरने देना चाहिए। यही तो लाइफ है, तभी तो हम समझेंगे। आप प्लीज़ कमज़ोर मत बनाओ, प्लीज़ ग्रो अ वॉरियर नॉट अ लूज़र। आपको बस देखना है कि वो जो भी करे अपने फुल पोटेंशियल के साथ करे, और वो सही डायरेक्शन में जाए, सही डायरेक्शन में ग्रो करे। इतना आपका हक बनता है कि आप उसको इतना तो समझा ही सकते हैं ऑब्वियसली, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा समझाना इज़ नॉट द राइट थिंग। लेट्स सी सम पॉइंट्स वेयर यू विल कनेक्ट एंड अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड। क्या वो पॉइंट्स हैं जो पेरेंट्स को कभी नहीं करने चाहिए, बल्कि सीखने चाहिए, ताकि बच्चों की ग्रोथ में रुकावट नहीं हो, उनके मेंटल स्ट्रेस ना हो। अगर
आप भी इन चीज़ों से गुज़र रहे हैं और ये वीडियो अपने पेरेंट्स को भेजना चाहते हैं, तो प्लीज़ इनडायरेक्टली शेयर करें उनको, ताकि वो भी समझे कि वो कहाँ गलत है। तो चलिए शुरू करते हैं कुछ पॉइंट्स। ओके, फर्स्ट पॉइंट, पेरेंट्स को कभी कंपैरिजन नहीं करना चाहिए किसी से भी। इससे बच्चे पर क्या गुजरती है ये एक पेरेंट नहीं समझता है, लेकिन इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है अब बच्चों के दिमाग पर। उनको समझना चाहिए कि हर बच्चा अलग है, सबकी कैपेबिलिटीज़ अलग हैं। क्या पता वो आपकी खुशी के लिए कितने प्रेशर में अपना 100% एफ़र्ट दे रहा है, लेकिन आप तो अप्रिशिएट करना तो बहुत दूर की बात है, उसको देख भी नहीं रहे हैं और ऊपर से रोक टोक कर रहे हैं। दिस इज़ नॉट पेरेंटिंग, दिस इज़ टॉर्चर। सेकेंड पॉइंट, दूसरा पॉइंट जो है, हमारे माँ बाप समाज में इतना उलझे हुए हैं कि उनके दिमाग में हर वक्त यही चलता रहता है, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, लोगों के बीच में हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। समाज नाम की एक ऐसी दीवार उनकी आंखों के सामने है कि उन्हें पता ही नहीं है कि मतलब वो अपने बच्चे पर कितना दबाव डाल रहे हैं उस चीज़ के चक्कर में। उन्होंने खुद को तो कुर्बान कर दिया, लेकिन वो चाहते हैं कि अब हम भी मर जाएं समाज की चीज़ों में। ये एक ऐसी दीवार है जिसमें वो आई डोंट थिंक सो कि वो आपको भी देख पाएंगे। ये आंखों के सामने ऐसी पट्टी है समाज नाम की, जो आज तक आई थिंक कोई भी नहीं उतार पाया है। लेकिन उसमें उनकी गलती भी नहीं है। क्या है ना कि उनके पेरेंट्स ने भी उनके साथ ऐसे ही किया और वंश बाय वंश ये कंटिन्यू हुआ। तो आज तक ये सिलसिला कायम है, आप चाह कर भी उन्हें नहीं बदल सकते, क्योंकि उनके लिए ये सही है तो है। तो वो आज तक ये नहीं समझ सके कि समाज को वो जितना भी खुश रखे, वो उनको कभी सेटिस्फाई कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि समाज को तो सिर्फ दुख से लेना देना है, आपकी खुशियों पर तो नज़र लगाने के लिए बैठे हुए हैं। तो इसका सॉल्यूशन एक ही है कि आप अपने लिए स्टैंड लें, है ना। इसका सॉल्यूशन ये है कि आप अपने लिए स्टैंड लो और लोगों के बारे में नहीं सोचो, क्योंकि आपके पेरेंट्स तो सोचेंगे, लेकिन आप अपनी ज़िंदगी सैक्रिफाइस तो नहीं कर सकते, है ना। तो सपोज़ जैसे कि आपने एक लाइफ पार्टनर चूज़ किया है, तो आपके पेरेंट्स समाज के बारे में सोच रहे हैं, तो आप प्लीज़ ज़्यादा ना सोचें एंड गो अहेड। आप अपने डिसीजन पे कायम रहिए अगर आपको लगता है कि आप सही हो। ऐसा नहीं कि मैं बोल रही हूँ कि 14, 13, 15 साल के बच्चों ने ऐसे बगावत कर दी अपने पेरेंट्स के खिलाफ, है ना, ऐसा नहीं बोल रही मैं। मतलब अगर आप मैच्योर हैं, धीरे, आप सच में अंडरस्टैंडिंग है आप दोनों के बीच में, आपके पार्टनर्स के बीच में, और आप समझते हैं कि दिस इज़ द राइट थिंग टू डू एंड नोबडी इज़ सपोर्टिंग यू, सो प्लीज़ गो अहेड एंड टेक योर एक्शन। समाज को क्या है, समाज को कुछ नहीं है, समाज 4 दिन की है, 4 दिन बातें बनाएंगे, उनको फिर से नया हॉट टॉपिक चाहिए, आपको भूल जाएंगे वो कहीं ना कहीं। तीसरा पॉइंट है कि आपके पेरेंट्स साथ में रहना ही नहीं चाहते हैं, मतलब दोनों आपके जो पेरेंट्स हैं, माँ बाप साथ में नहीं रहना चाहते हैं, फिर भी वो डाइवोर्स नहीं ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपकी वजह से। लेकिन आपके सामने तो रोज़ झगड़े हो रहे हैं, वायलेंस हो रहा है, रोना धोना मच रखा है, लेकिन उनको नहीं पता पड़ रहा है कि आप कितना मेंटली स्ट्रेस्ड हो रहे हैं उस चीज़ से। ये एक चाइल्डहुड ट्रॉमा के अंदर कंसिडर होता है। इसमें क्या होता है, बच्चा काफ़ी स्ट्रेस में आ जाता है और पेरेंट्स भी मजबूरन साथ में रह रहे होते हैं, और जब वो बच्चा जब बड़ा होता है तो वो कहीं ना कहीं घर से दूर भागता है, या अपना पूरा ध्यान कहीं और लगा देना चाहता है, गलत चीज़ों में आदत बना लेता है। कहीं ना कहीं फ्यूचर में वो खुद भी एक वायलेंस क्रिएटर बनता है। क्यों? क्योंकि उसका दिमाग इतना अशांत है, उसका दिल दिमाग में उस ट्रॉमा को, उसके दिल दिमाग में किसी ने उस ट्रॉमा को निकाला ही नहीं बाहर, लेकिन वो ट्रॉमा तो निकलेगा, अलग अलग फॉर्म में निकलेगा, वो वायलेंस के थ्रू निकलेगा, वो फ्रस्ट्रेशन के थ्रू निकलेगा, लेकिन वो ट्रॉमा निकलेगा। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है तो आप प्लीज़ अपने पेरेंट्स से बात करिए और आप, है ना, थेरेपी लीजिए, क्योंकि इसका सोल्यूशन होना बहुत ज़रूरी है, वरना इसका इम्पैक्ट फ्यूचर में पड़ता है। द फोर्थ थिंग इज़, पेरेंट्स को बच्चों को कभी नीचा नहीं दिखाना चाहिए। कई बार पेरेंट्स डबल स्टैंडर्ड्स रखते हैं, लोगों के सामने अलग बिहेव करते हैं और बच्चों के साथ घर पे बिल्कुल अलग।
सबसे बड़ी गलती वो ये करते हैं कि बच्चों पर ट्रस्ट नहीं दिखाते, उनकी गलती पर उनको इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं, वो उनको एक्सप्लोर नहीं करने देते हैं, एक्सपेरिमेंट्स नहीं करने देते हैं, और हमेशा कंसर्न दिखाते हैं कि अगर तुम्हें ऐसा हो गया तो हाँ, अरे दूसरे माँ बाप इतना नहीं सोचते हैं, लेकिन हम तुम्हारे बारे में बहुत कंसर्न है, इस वजह से हम तुमको मना कर रहे हैं ताकि तुम कोई गलती ना करो जो हमने करी, ऐसे पेरेंट्स बोलते हैं। इसके तहत वो क्या करते हैं कि बच्चों को कुछ सीखने नहीं देते, उनकी क्यूरियसनेस को मार देते हैं, उनसे अपना बचपना ही छीन लेते हैं। गलतियाँ करना उनका हक है, उनको सपोर्ट करना चाहिए, या उनका फ़र्ज़ है कि वो आपको सपोर्ट करें। और आपको ये समझना चाहिए कि आपको अपना हक कैसे भी करके छीनना है, क्योंकि ज़िंदगी जीने का तो हक सभी को ही है ना। और माँ बाप का फ़र्ज़ क्या है? आपको सपोर्ट करना। तो दोनों में कोई मिलावट नहीं होनी चाहिए, दोनों को अपनी अपनी चीज़ें करनी चाहिए। 5th पॉइंट है, पेरेंट्स का एक्सेस में स्ट्रिक्ट होना या एक्सेस में लीनियंट होना, दोनों ही बेकार है। आपको बैलेंस करना आना चाहिए। इस चीज़ में बहुत सी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, जैसे कि कई बार पेरेंट्स एक्सेस में बच्चों को फ्रीडम दे देते हैं, कई बार उन पर इतना पैसा खर्च कर लेते हैं कि बच्चों को पैसों की वैल्यू ही नहीं होती है, पैसों की वैल्यू ही नहीं सिखाई जाती है, उनकी हर चीज़ को मान लेते हैं और गलत ज़रूरतें भी पूरी करते हैं। तो ये एक तरह से अंधकार में धकेलना हुआ। आप जानते हैं कि दुनिया कितनी ख़राब है, और उससे भी ख़राब है लाइफ, क्योंकि लाइफ जब अपने लेसन सिखाने पे आती है तो वो किसी को भी नहीं बख्शती। और अगर आप बच्चों को बहुत ही कमज़ोर नाजुक बनाएंगे तो दुनिया उन्हें नोच के खा जाएगी। लेकिन पेरेंट्स को लगता है वो हर चीज़ से उनको बचा सकते हैं, हर चीज़ से उनको बचा लेंगे। वो क्यों भूल जाते हैं कि पूरी ज़िंदगी अपने बच्चों की जिम्मेदारी नहीं ले सकते। बच्चों को अपनी जिम्मेदारियां खुद लेनी होगी, समझनी होगी। बेहतर होगा कि आप शुरू से ही उनको धीरे धीरे समझाएं अपने तरीके से, ताकि वो मेंटली स्ट्रॉन्ग बने, फ्यूचर में खुद के बच्चों की भी परवरिश बहुत अच्छे से करें। तो गाइस, ये थे कुछ पॉइंट्स जो बच्चों के लिए और पेरेंट्स के लिए, दोनों के लिए ही थे। आपको क्या लगता है? आप सहमत हैं इस चीज़ों से, इस वीडियो से? आपको कुछ गलत लगता है तो प्लीज़ बताइए, और अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो वो भी बताएं। शेयर करिए हमें अपना एक्सपीरियंस, और बने रहिए हमारे साथ चैनल पे एसेंस ऑफ लाइफ, एंड प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग अस।